तो आज हम जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है लवण। यानी इससे पहले हम अम्ल क्षार के बारे में बात कर चुके थे। आज हम जो पढ़ने हैं वह टॉपिक है लवण। यानी साल्ट क्या होते हैं, किस प्रकार से ये अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करते हुए लवण का निर्माण करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण करते हैं। तो लवण के निर्माण के लिए यहाँ पर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लवण क्या है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लवण क्या है यानी साल्ट क्या है। तो लवण एक प्रकार से लवण ये एक यौगिक है जो एक अम्ल में हाइड्रोजन आयन को धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने से बनता है। क्या लवण बनता है, इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन जो है यहाँ पर धातु को प्रतिस्थापित करने से इसका निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल इसको कहते हैं। ये एक प्रकार से यहाँ पर इसमें क्या है, H+ आयन धातु का परमाणु है यहाँ पर, और सोडियम जो है यहाँ पर सोडियम का परमाणु NaCl है यहाँ पर। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से क्या है, लवण है। NaCl जो बना है तो ये किसके आपस में भी क्रिया करने से NaCl का निर्माण होता है। और NaCl एक प्रकार से क्या है, इसका उपयोग करते हैं नमक के रूप में। साधारण से अपने रसोई घर में इसको हम जो है साधारण भाषा में नमक कहते हैं, कॉमन साल्ट के नाम से जाना जाता है। भोजन को पकाने में इसका उपयोग करते हैं, किसका, लवण का। तो लवण एक प्रकार से अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं, जैसे HCl, NaOH, NaCl। तो ये लवण होता है यानी साल्ट। दो जनक इसके हैं, एक तो अम्ल है और एक क्षारक। यानी लवण का जो निर्माण है दो जनकों के द्वारा होता है। भाग 1 और भाग 2 की हम यहाँ पर बात करते हैं। यानी यहाँ पर जो है क्षारक का नाम और भाग 2 में यहाँ पर अम्ल का नाम रहेगा। यानी क्षारक जो है भाग 2 में किसका नाम रहेगा, अम्ल का नाम रहता है। तो भाग 1 यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। तो Na का मतलब यहाँ पर जो है सोडियम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्षारक का नाम यहाँ पर दे रखा है। क्लोराइड यहाँ पर है तो HCl अम्ल है, तो इसके अम्ल के निर्माण से बनता है ये। तो अम्ल का नाम पर यहाँ पर HCl अम्ल है। तो भाग 1 और भाग 2 में हम इसी के बारे में बात करें, लवण के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, यानी इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट क्या होते हैं। तो नमक इस प्रकार होता है, लवण ज़्यादातर एक प्रकार से ठोस क्रिस्टल होता है। तो लवण के गलनांक और क्वथनांक अधिक तापमानों पर होते हैं, यानी गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं। आप देखते हैं जैसे ये प्रकार से इसको डालते हैं पानी के अंदर घुल जाते हैं। अम्ल और क्षारीय विलयनों की तरह लवण जल में लवण के विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत को प्रवाहित करते हैं। तो आयनों की उपस्थिति कारण ये क्या करते हैं, विद्युत को प्रवाहित करते हैं। लवण आयनिक यौगिक हैं। प्रत्येक लवण में एक ऋणात्मक आवेशित ऋणायन और एक धनात्मक आवेशित धनायन होता है। किसमें, लवण के अंदर। जैसे NaCl की बात करी थी तो Na+ से धनायन था और Cl- यहाँ पर जो है ऋणावेश था। तो ये लवणों के गुणधर्म हैं। लवण आयनिक यौगिक हैं। प्रत्येक लवण में ऋणात्मक और धनात्मक यहाँ पर आवेशित होता है। तो NaCl है तो यहाँ पर Na क्या है, धनायन है, और Cl यहाँ पर क्या है, ऋणायन है। तो कैटायन और एनायन के बारे में बात करते हैं। लवण के विभिन्न परिवार भी होते हैं। फैमिली ऑफ साल्ट कौन कौन सी इसकी जो है फैमिली होती हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। एक ही परिवार को इसको मतलब इसमें राह पर रखते हैं। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 है, Na2SO4 है। तो सोडियम लवण है, ये सोडियम से बनने वाले लवण सोडियम लवण कहलाते हैं, एक ही परिवार के हैं। तो यहाँ पर जो है Na+ धनायन, Cl- है यहाँ पर, Na जो सोडियम है, SO4 यहाँ पर माइनस यानी ऋणात्मक आवेश है। धनायन लवण के परिवार सोडियम क्लोराइड हैं, पोटेशियम क्लोराइड एक ही परिवार के हैं, इसलिए यहाँ पर इसको धनायन लवण के परिवार कहते हैं। समान ऋणायन है और समान धनायन यहाँ पर है। तो समान ऋणायन का मतलब यहाँ पर Cl- है। इसमें ऋणायन लवण के परिवार कौन कौन से हैं, तो धनायन परिवार के सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यानी लवण है, जिंक लवण है। तो ये तो जिंक सोडियम कार्बोनेट यानी यहाँ पर कार्बोनेट लवण, एसीटेट लवण, ये ऋणायन है। आगे हम इसके जो हैं और कुछ गुणधर्मों की चर्चा करते हैं।
किसके, लवण विलयनों का पीएच कैसा होता है। तो हमने बात करी है ये उदासीन प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, यानी साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उदासीनीकरण। तो लवण जो साल्ट है उदासीन होता है, यानी ये जो है पीएच इसकी 7 है यहाँ पर। हालांकि कई लवणों का विलयन उदासीन होता है, लेकिन कुछ लवण जल में घुलने पर अम्लीय एसिडिक या क्षारीय यानी बेसिक विलयन उत्पन्न करते हैं। कुछ लवणों के विलयनों के अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति के लवण के जलीय विश्लेषण के द्वारा समझाया जा सकता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट के द्वारा इसको समझा सकते हैं। तो ये लवणों के यहाँ पर कुछ हम बात करते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया लवण यानी साल्ट का निर्माण करते हैं। पीएच का मान यहाँ पर 7 होता है उदासीन होने के कारण। प्रबल अम्ल HCl लेते हैं, प्रबल क्षारक NaOH लेते हैं, और यहाँ पर लवण NaCl + H2O यानी यहाँ पर जल का इसमें निर्माण होता है। NaCl क्या है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लवण है, उदासीन लवण है, यहाँ पर न्यूट्रल साल्ट है, और H2O जो है यहाँ पर जल का भी इसमें निर्माण होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के द्वारा भी यहाँ पर क्या होगा, लवण का निर्माण होगा। अम्लीय विलयन pH का मान 7 से कम होता है। तो प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारक हैं, इससे आपस में अभिक्रिया करके ही लवण का ये निर्माण करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये यहाँ पर लवण है। अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर HCl और NH4OH से अभिक्रिया करेगा, NH4Cl और H2O का इसमें निर्माण होता है। अमोनियम क्लोराइड इसमें बनता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक हैं, प्रबल अम्ल हैं। तो अम्ल भी यहाँ पर हैं, pH का मान 7 से कम होता है। ठीक उसी प्रकार से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक हैं। पहले हम बात कर चुके थे, यहाँ पर क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं। प्रबल जो क्षार है, देखो क्षारक का है, प्रबल क्षारक है, तो जो है वो क्षारीय विलयन बनाएगा। तो pH का मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। दुर्बल अम्ल के रूप में हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर जो लवण बनता है वो बनता है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सोडियम यहाँ पर H2SO दे रखा है, H2CO3 + NaOH आपस में भी करेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का इसमें निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट हैं ये लवण हैं। क्या आप जानते हैं ये सब जो है एक प्रकार से साधारण नमक की हमने बात करी थी, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर है, और इसका उपयोग ही एक प्रकार से कहाँ पर करते हैं, खाना पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के उत्पादन के लिए यहाँ पर हम इसके कुछ जो हैं आपस में भी क्या करते हैं, नमक का जो घोल बनेगा तो यहाँ पर एनोड कैथोड का इसमें निर्माण होता है। तो कैथोड धनायन और जो है एनोड धनायन है और कैथोड ऋणायन है। तो कलोर क्षार अभिक्रिया होती है यहाँ पर, तो क्लोरीन का इसमें निर्माण होगा। उसी प्रकार से व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में भी इसका जो है निर्माण करते हैं। किसका, तो यहाँ पर देखो एक तरफ Cl यानी क्लोरीन गैस, एक तरफ H2 गैस बनती है। उसी प्रकार से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन का भी क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। वस्त्र उद्योग में सूती निलयन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री मज्जा या लॉन्ड्री के कपड़ों को साफ करने के लिए, रसायन उद्योग में अपचाय के रूप में और पीने वाले जल के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एवं कपड़े धोने का सोडा के उत्पादन में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने लवणों के बारे में यहाँ पर जो है अध्ययन किया।